वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको 10th बोर्ड में जो भी स्टूडेंट हैं और 2023 में वो एग्ज़ाम देंगे उनके लिए एसएसटी सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं। सब लोग अंत तक वीडियो को देखेंगे हम किसमें है कितना दम एवरीवन, है ना। बहुत शानदार वीडियो है और सारे बोर्ड मॉडल MVBI प्रश्न है। समझ लीजिए कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर के प्रश्न नहीं आने वाले हैं। बहुत दिन से आप लोग को सोशल साइंस की फरमाइश थी और फटाफट आप लोग, है ना, अंत तक देखें। कल जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा था उसमें देखिए मिस्टर फैज़ान ने कल के प्रश्न का बिल्कुल सटीक आंसर दिया और मिस्टर फैज़ान को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जो डेली आते हैं इसमें इकरामुल, कुंदन कुमार, फैयाज सैयदना, इन सबको हम तहे दिल से स्वागत करते हैं कि आप सब वीडियो को अंत तक देखते हैं, सर को सपोर्ट करते हैं। आइए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। फटाफट देखेंगे हम किसमें कितना दम। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंदा का फूल, चक्र है। तो देखिए 4 नंबर देखिए प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बिल्कुल सही जवाब कमल का फूल। जिनका भी कमेंट में बी है बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, जूट। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इस प्रश्न में ना आपका बिल्कुल सही जवाब जो होगा बी हो जाएगा, सीमेंट। सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है। जिनका भी कमेंट में बी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पे होती है? पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोच्चि में, मानसीन राम में। तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब मानसीन राम। बहुत अच्छा राइट आंसर है। जिनका भी कमेंट में, मानसी राम ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और ये देखिए ये भी बहुत मस्त प्रश्न है कि सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन देखिए आपके पास है क्रॉम्पटन, जेम्स हारग्रीव्स, हम्फ्री डेवी और जॉन के। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब हम्फ्री डेवी। जिनका भी कमेंट में 7 का सी है बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है इनमें कौन सा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? सबसे लंबा बताना है कौन है? राजमार्ग संख्या 2, राजमार्ग संख्या 3, राजमार्ग संख्या 5, राजमार्ग संख्या 7। तो देखिए सबसे लंबा राजमार्ग संख्या जो है आपको हम बताते चले, इसका बिल्कुल सही जवाब आपका डी है। राजमार्ग संख्या 7 जो है सबसे लंबा राजमार्ग है। ठीक है, जिनका भी कमेंट में 8 का डी है बिल्कुल सही जवाब। फटाफट देखिए दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही मस्त प्रश्न आ चुका है VBI, है ना, 2023 के लिए बहुत मस्त प्रश्न। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की, इटली, इंग्लैंड, फ्रांस। बिल्कुल अच्छा प्रश्न है एकदम। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आप लोग अंत तक देखेंगे। ये प्रश्न है, हम आपसे एक लास्ट में प्रश्न भी पूछेंगे। जो लोग सटीक आंसर देंगे उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। यूरोप का मरीज तुर्की हो गया। चलिए अगला देखिए 10 नंबर प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? बहुत अच्छा प्रश्न है। 1885, 90, 95 और 1900। देखिए मेरे दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका ना 100% ए हो जाएगा, 1885। बिल्कुल ए सही जवाब है ना, 1885। 11 नंबर प्रश्न देखिए आपका कहता है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? बहुत मस्त प्रश्न है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन डी या वसा। दाल जो हम लोग खाते हैं उससे हमें क्या प्राप्ति होती है? हाँ, तो इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब बी होगा, प्रोटीन। दाल से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सही जवाब आपका बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, है ना, बहुत मस्त प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है ना, प्रोफेसर इकबाल यूनुस, मोहम्मद इकबाल यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद शफीक यूनुस। देखिए सारा ऑप्शंस एक दूसरे से टैली कर रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही टफ हो गया, है ना, क्योंकि सारे नाम में यूनुस आया है। लेकिन वो कौन से यूनुस थे? इसके लिए आपका सही जवाब सी होगा, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, है ना, 12 का सी। जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही जवाब। 13 नंबर प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कहता है कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला था? भारतीय जनता पार्टी, केवल जनता पार्टी, आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। बहुत ही मस्त प्रश्न है। इसमें भी आप लोग ना लुच्चा खा जाएंगे, भूल जाएंगे। तो देखिए मेरे प्यारे रसगुल्लो इसका बिल्कुल सही जवाब आपको बी होगा। जनता पार्टी को लोकसभा में बहुमत, स्पष्ट बहुमत मिला था। बिल्कुल बी सही है। 14 देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित किया? बहुत मस्त प्रश्न है। 2004, 2005, 2006, 2007। तो देखिए भारत सरकार ने सूचना का अधिकार जो है ना अधिनियम जो है पारित किया था वो आपका बिल्कुल सही 2005। जिनका भी कमेंट में 2005 है बिल्कुल सटीक 100% राइट आंसर। 15 नंबर देखिए प्रश्न है
कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, देखेंगे किनका सही जवाब आता है। सैनिक रखने के लिए, अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, पूजा करने के लिए। हाँ तो दोस्तों आप लोग के लिए इसका बिल्कुल सही जवाब आपका सी हो जाएगा, अनाज रखने के लिए, है ना। पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था, अनाज रखने के लिए। जिनका भी कमेंट में सी है 100% राइट आंसर। 16 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई। बहुत मस्त प्रश्न है ना। 1917, 1919, 1921, 1923। तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका ए होगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है ना, इसको 1917 लिखना था, यहाँ डबल एक आ गया है, लेकिन 1917 ही होगा, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 16 का है जिनका भी कमेंट में सही है। 17 नंबर, पीतल बनाया जाता है किससे, तांबा से, जस्ता से, तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा, जस्ता और टिन से। बहुत ही मस्त प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब जो है ना सी हो जाएगा, तांबा और जस्ता। बिल्कुल सटीक आंसर सी। जिनका भी कमेंट में सी है राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, बहुत मस्त प्रश्न है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या कांडला। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब जो है ये होगा मुंबई, है ना। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, बिल्कुल जिनका भी कमेंट में मुंबई है सही जवाब है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार मैं अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ना किया है तो प्लीज़ सभी लोग एक बार लाइक कर दें, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, प्लीज़ एवरीवन लाइक दिस वीडियो, जल्दी से लाइक कर दीजिए सभी लोग। शेयर कीजिए वीडियो को और भी साथियों को लाइए। एक शानदार वीडियो, लाइक शेयर रुकना नहीं चाहिए, है ना। लाइक शेयर ये दोनों चीज़ कीजिए, बहुत है ना आपके लिए और अपने दोस्तों के लिए। केवल अपना फ़ायदा ना सोचिए, अगर आप किसी दोस्त पे शेयर करते हैं तो उनको भी है ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और अपनी तैयारी का आकलन का मौका मिलेगा। और अगर आपसे किसी व्यक्ति को फ़ायदा होता है तो समझिए कि आप भी जीवन में फ़ायदा करने वाले हैं। तो इसलिए किसी के बारे में, फ़ायदा के बारे में सोचिए। इसलिए तो अगर कोई आपके साथी छूट रहे हैं लाइव क्लास से तो उनमें शेयर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक से मेरी हौसला अफजाई कर दीजिए। ओके, काली मिट्टी उपयुक्त है कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब आपका ना ये होगा कपास के लिए, बिल्कुल सटीक आंसर ए कपास। ओके, 20 नंबर प्रश्न है, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों के साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की आवश्यकता है। 100 दिन, 125 दिन, 150 दिन, 200 दिन। तो देखिए इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब ए हो जाएगा, 100 दिन के लिए। जिनका भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही है। हम आपके समय बर्बाद नहीं करेंगे, फटाफट। संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था, न्यूयॉर्क में, लंदन में, कलकत्ता में, बम्बई में। हाँ तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका ना बी हो जाएगा, लंदन। लंदन जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि हाँ असम्मानित लोकतंत्र, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, यह कथन किसका है। एडवर्ड कारपेंटर, अब्राहम लिंकन, बाबा साहेब अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 22 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक आंसर जो होगा आपका ये होगा एडवर्ड कारपेंटर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 23, नेपाल में राजशाही कितने वर्षों तक चली। 246 वर्ष, 245 वर्ष, 247 वर्ष, 240 वर्ष। तो देखिए इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब डी होगा, 240 वर्ष, है ना। नेपाल में राजशाही कितने वर्ष तक चली, 240। जिनका भी कमेंट में सही है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, नंबर 24, एक अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक ढांचे में रोजगार के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं। 1, 2, 3, 4 रोजगार के क्षेत्र के बारे में बता रहा है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका 3 हो जाएगा। रोजगार के 3 ढांचे हैं अर्थव्यवस्था में, है ना। आप लोग समझे हैं, एक को प्राथमिक कहते हैं, द्वितीयक कहते हैं और एक को तृतीयक कहते हैं। नाम जानते होंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। बिल्कुल आपका 24 का सी सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO की स्थापना कब हुई, है ना। ILO की स्थापना पूछ रहा है यहाँ पे। फिर देखिए ऑप्शन से 1917 वाला जो है इसमें डबल एक कर दिया है ना। और इसका बिल्कुल लेकिन सही जवाब आपका बी होगा, 1919 ईस्वी में। जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही। आगे देखिए, मंदार हिल किस जिला में स्थित है। मुंगेर, भागलपुर, बांका या बक्सर, है ना, बताइए। मंदार हिल, हाँ तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आपका सी होगा, बांका, है ना। मंदार हिल किस जिले में स्थित है, बांका। 26 का सी सही है। 27 नंबर देखिए, कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ। चीन, जर्मनी, जापान और रोम। बिल्कुल इसका सही जवाब आपका ए होगा, चीन। कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था। जिनका भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही जवाब। आगे देखिए 28, कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। बहुत मस्त 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001। हाँ तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका सही जवाब सी हो जाएगा, 15 नवंबर 2000। ओके,
15 नंबर 2000। आगे देखिए 29 क्वेश्चन। 16वीं लोकसभा में चुनाव किस वर्ष हुआ? 2012, 2013, 2014, 2015। तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका सी हो जाएगा। 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें बीजेपी की है ना जीत हुई थी। बिल्कुल आपका सही सी हो जाएगा। आगे देखिए 30। इनमें कौन प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, विद्युत और कोयला। तो दोस्तों इस प्रश्न में आपका सही जवाब सी होगा, विद्युत। विद्युत जो है प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, बिल्कुल सी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए आपका 31 कहता है, थोड़ा सा दिक्कत हो गया है। 31 प्रश्न है कि मानव पूंजी का प्रमुख घटक है ज्ञान, कौशल, अनुभव, इनमें से सभी। तो देखिए मानव पूंजी के लिए सभी सही है, ज्ञान भी, कौशल भी, अनुभव भी, इसलिए डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 देखिए क्वेश्चन आपका कहता है कि लोकतंत्र, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन। यह कथन किसका? अरस्तु, जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन या लॉर्ड ब्राइस। तो इस प्रश्न में दोस्तों जिनका भी कमेंट सी है अब्राहम लिंकन, बिल्कुल सही है। 33 देखिए कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होगा? पंच, सरपंच, प्रमुख या न्याय मित्र। हाँ तो इस प्रश्न का देखिए मिलाएंगे, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। 33 का भी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन की ओर हम देखते हैं फटाफट। नेपा नगर प्रसिद्ध है किसके लिए? चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, अखबारी कागज के लिए, सूती कपड़ों के लिए। तो आपको जानकर है ना मालूम होगा तो कमेंट कीजिए। हाँ बिल्कुल सही, अखबारी कागज। यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? मेजिनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल, मुसोलिनी। हाँ तो इस प्रश्न का बिल्कुल मेजनी, यंग यूरोप, मेजनी। आगे बजाज ऑटो लिमिटेड किस क्षेत्र का उद्योग है? निजी, सहकारी, सार्वजनिक या संयुक्त। चलिए जल्दी फटाफट, बिल्कुल ये निजी है बजाज ऑटो कंपनी, किसी सार्वजनिक आदमी का नहीं है, निजी विशेष आदमी का। लगभग कितने डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि ठोस पदार्थ में छेद कर सकती है ना? ध्वनि का कितना अगर डेसिबल में हो तो किसी भी ठोस पदार्थ को छेद कर सकता है? 200, 210, 220 या 230। हाँ तो बिल्कुल 37 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बी है, 210। ओके 210 इज राइट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम श्रेणी के जलन में त्वचा की ऊपरी परत कैसी हो जाती है? नीली, काली, पीली, लाल और शुष्क। हाँ तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, लाल और शुष्क, है ना। प्रथम श्रेणी की जलन में त्वचा की ऊपरी परत कैसी हो जाती है? तो लाल और शुष्क। आगे देखिए 39 नंबर कहता है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? 92, 93, 94 या 95। दोस्तों इस प्रश्न का बिल्कुल आपको हम सही जवाब बता रहे हैं, मिलाएंगे। इसका बिल्कुल डी सही होगा, 1995। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न देखिए कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में, 48 में, 67 में या 90 में। तो भारत में सबसे ज़्यादा विनाशकारी भूकंप जो है 1934 में आया था। बिल्कुल 40 का ए राइट आंसर है। जिनका भी कमेंट में ए है 100% सटीक, 100% राइट। 41 ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? गया, बरौनी, समस्तीपुर, कटिहार। हाँ तो जल्दी से फास्ट कमेंट कीजिए। बिल्कुल सही, बरौनी। बरौनी जो है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। आगे देखिए 42 मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय भागों में, सुंदरवन में, पश्चिमी तटीय प्रदेश में या पूर्वोत्तर राज्य में। हाँ तो मिलाएंगे इसका। बिल्कुल सही जवाब आपका बी, सुंदरवन में मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है। ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कहता है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 50, 100, 150, 200। हाँ तो दोस्तों मिलाएंगे इसका। बिल्कुल सही जवाब आपका सी, 150% के खनिज पाए जाते हैं। प्रतिशत नहीं होगा, 150 प्रकार के। ओके 44 भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? 1/3, 2/3, 1/4, 3/4। हाँ तो दोस्तों मिलाएंगे इसका। बिल्कुल सही जवाब 2/3। ठीक है। चलिए आगे देखिए 45 कहता है कि बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? जल्दी से बताइए। अगर पानी की कीमत में वृद्धि, खदान की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल के या जीवन रक्षक की दवा की कीमतों में वृद्धि। हाँ तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आपकी पानी की कीमत में जो वृद्धि हुई थी उसीलिए बोलीविया में जन संघर्ष हुआ था। बिल्कुल 45 ए हो जाएगा। 46 राजनीतिक दल का क्या आशय है? अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से, किसानों के समूह से। हाँ तो मिलाएंगे इसका। राइट आंसर राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह से। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 47 लोकतंत्र सभी नागरिकों को देता है असमान अवसर, क्षणिक अवसर, समान अवसर या उपयुक्त तीनों। लोकतंत्र हाँ तो बिल्कुल सही जवाब, समान अवसर देता है। बिल्कुल 47 का सी।
48 नंबर देखिए लास्ट प्रश्न है, नए सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 90 करोड़, 71 करोड़, 75 या 95? मत देने वाले यानी वोट देने वाले लोगों की संख्या कितनी है? हाँ तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब 71 करोड़। ओके दोस्तों, हमने आप सबको बता दिया है कि आज कल के क्लास का जो सवाल जो भी स्टूडेंट सही देते हैं उनमें से थे मिस्टर फैज़ान, जिन्होंने कमेंट करके सटीक आंसर बताया था, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज का प्रश्न देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में फास्ट करेंगे तो है ना आपको नाम अगले वीडियो में आएगा। आज का सवाल है कि एशिया का मरीज़ किसे कहते हैं, है ना? एशिया का मरीज़ किसे कहते हैं? जिसे भी पता है फास्ट कमेंट करके बताएंगे एशिया का मरीज़ किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज का जो क्लास हुआ और आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करेंगे दोस्तों, है ना, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। और दोस्त में शेयर कर देंगे ताकि उनको भी मिल जाए ऐसे प्रश्न का संग्रह। और अगर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि हर एक वीडियो का सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। और जो भी न्यू स्टूडेंट है मैं उनको बता दूं कि डेली शाम 7:30 PM में आपको लाइव में ना टेस्ट लिया जाता है, जिसमें सोशल साइंस और मैथ के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर ही डेली आइए और अपनी है ना तैयारियों का आकलन कीजिए कि मैं हूँ कितना पानी में, और परीक्षा से पहले मेरी क्या क्या कमज़ोरियाँ हैं उनको ठीक कर लीजिए ताकि आप 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम में धमाका कर सकें और टॉपरों के लिस्ट में आ सकें। ठीक है दोस्तों, ये आप ही का चैनल है ना। सपने वो नहीं जो नींदों में आते हैं, सपने तो वो है जो सोने नहीं देते हैं। सपने वो नहीं जो नींदों में आते हैं, सपने तो वो है जो सोने नहीं देते हैं। तो आप सबका मैं सद्दाम हुसैन तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि आप सबने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, टाटा, बाय बाय।